प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने हमें सहायता किया। आपको उपस्थिति में हम आपको प्रभु स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए और आपके वचनों को ध्यान करने के लिए प्रभु संडे स्कूल प्रोग्राम में इस रीति से हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर और सारे बच्चों को प्रेम करने वाला परमेश्वर और ऐसे उनका परमेश्वर का राज्य करके प्रभु आपने बोला है। उस महान जो शब्दों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपके जो विचारों के लिए, जो योजनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते। हम प्रभु पापी है, आपसे दूर थे। हमें बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके अपना जीवन को बलिदान किया और बचपना में उन्होंने अच्छा गवाही पाया और आज्ञाकारीपन से प्रभु आपकी महिमा किया और संपूर्ण से प्रभु जो परिपूर्ण नहीं है उस माता पिता के नीचे संपूर्ण से आज्ञाकारी बनकर आपकी महिमा किया है। आपका अद्भुत जो योजनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी गवाहियों के लिए धन्यवाद दे, आपके वचनों के लिए धन्यवाद दे। प्रभु आज हम इन गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आपको हम जान सके। प्रभु आप ही दया कीजिए। अपने परमेश्वर की पहचान में, बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ते जाओ करके आपने बोला। प्रभु आपके विषय में, आपके बारे में हम समझने के लिए और जानने के लिए, सीखने के लिए आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। संपूर्ण से आपकी सहायता मांगते, आप ही हमारा साथ रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद करते हुए संपूर्ण से आपके हाथ में सुनते। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम सब कुछ आपके हाथ में सुनते। एक एक बच्चों से आप ही बातें कीजिए, आपका सिद्ध इच्छा योजना पूरा कीजिए। बल और प्रोत्साहन दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए। आपकी हर एक को प्रभु आपकी जो प्रेम को पहचानने के लिए सहायता कीजिए। आपका स्पर्श को, आपकी महिमा को, आपका प्रभाव को प्रभु हम समझने के लिए, उस रीति से चलने के लिए सहायता कीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन।
चुन लो अभी समय है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, प्रभु का वरदान जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, प्रभु का वरदान जीवन है। खोलो आज तुम दिल का द्वार, ग्रहण करो यीशु को आज। खोलो आज तुम दिल का द्वार, ग्रहण करो यीशु को आज। तो केवल दो ही है, बाइबल हमें सिखाती है, किस मार्ग से तुम जाओगे, चुन लो अभी समय है। तो केवल दो ही है, बाइबल हमें सिखाती है, किस मार्ग से तुम जाओगे, चुन लो अभी समय है। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ।
सदा दूत मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए वे स्वर्ग में गाते। सदा दूत मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए वे स्वर्ग में गाते। देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय ये मैं जानता हूँ, देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं ये जानता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कब मैं जाऊँ त्राता के निकट, उसको मैं कब देखूं मेरा प्रीतम वहाँ। कब मैं जाऊँ त्राता के निकट, उसको कब मैं देखूं मेरा प्रीतम वहाँ। सदा उसके साथ मैं रहूं यही दिल से चाहता हूँ, सदा उसके साथ मैं रहूं यही दिल से चाहता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर
हाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
सबको जय मस्जिद। मेरा नाम जैन मुल्क है। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। तू तो कसला थैंक यू। सबको जय मस्जिद। मेरा नाम है जयराम खलको। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊँगी। तू तो कसला थैंक यू। सबको जय मस्जिद। मेरा नाम है रैना। मेरा नाम लिखती हूँ। मैं रिवाज रोज बॉडी यू की इधर खाने भी जाऊंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय मुबारक है। मैं बैठानी लाल किला मंडली से बोल रहा हूँ। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। रूत 1:16 थैंक। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सारा निक्का and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee, for whither thou goest I will go, and where thou lodgest I will lodge. Thy people shall be my people and thy God my God. Ruth 1:16 thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम आइजक अर्पण बलवा है। मेमोरी फर्स्ट। रूथ बोली, तो मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 1:16 थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं झारसुगुड़ा से बोल रही हूँ। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। रूथ 1:16 थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनुग्रह नागे और मैं राजकामपुर की हूँ। मेमोरी वर्स। Where you go, I will go. Ruth 1:16 थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जैस्मिन है। मेमोरी वर्स। May the Lord reward you for what you have done. May you have a full reward from the Lord God of Israel, to whom you have came for protection. Ruth 2:12 thank you. Praise the Lord. My name is Desieka. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Ruth 2:12 thank you. सबको जय मसीह। मेरा नाम है एलिना साहू और मैं राउरकेला बैठानी मंडली की हूँ। रूथ बोली, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। रूथ 1:16 थैंक यू। मिस की। मेरा नाम आराधना नागे। मेमोरी वर्स। The Lord repay your work, and a full reward be given you by Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Ruth 2:12 thank you. सबको जय मसीह। मेरा नाम मेडलिन एस्पिरिका और मैं राउरकेला से हूँ। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूथ 2:12 थैंक यू। Praise the Lord. My name is Abijah Oram. Then Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following thee. For whither thou goest I will go, and whither thou lodgest I will lodge. And thy people shall my people, and thy God my God. Ruth chapter 1:16 thank you. Praise the Lord. Myself Stuti Bhaganjali Ekka from Rajgampur. Memory verse. Where you go, I will go. Ruth 1:16 thank you. सबको जय मसीह। मेरा नाम है शारून सना राय। जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी। रूथ 1:16 थैंक यू।
सबों को जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। बहुत सी स्त्रियाँ अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम उन सबों में से श्रेष्ठ है। नीति वचन 31-29। जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अना रेशल नाग है और मैं राजगामपुर की हूँ। मेमोरी वर्स: Many daughters have done well, but you excel them all. Proverb 31:29. Thank you. जय मसीह। मेरा नाम मारिया समृद्धि का, मैं राउरकेला से हूँ। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूत 2:12। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है एंजल साहू और मैं राउरकेला बेथानी मंडली की हूँ। मेमोरी वर्स: बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। नीति वचन 31-29। थैंक यू। Praise the Lord. Myself Joanna. I am from Raukela Bethany Assembly. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For without thou goest I will go, and where thou lodgest I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God." Ruth 1:12. Thank you. सबों को जय मसीह की। My name is Olive Topo. Ruth 1:16. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. And thy people shall be my people, and thy God my God." Thank you. प्रेज द लॉर्ड। दिस इज साइमन किंडो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। नीति वचन 31-29। जय मसीह की। मैं जेसन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। नीति वचन 31-29। Praise the Lord. I am Persis. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God." Ruth 1:16. Praise the Lord. I am Jerusha. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God." Ruth 1:16. Thank you. Jai Masi, my name is Aksaoram. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God shall be my God." Ruth 1:16. Thank you. मेरा नाम शीतल कंडोला। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। नीति वचन 31-29। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु वचनों के समय में आया प्रभु, आपका
योजना, आपका संकल्प तो आप ये पूरा कीजिए। आपका स्वर्गीय वचनों को हमें दीजिए। इन वचनों के द्वारा एक एक बच्चों से आप ही बातें कीजिए, अपना जीवन आपको समर्पण कर सके। और वो समर्पण कहाँ से शुरू होना है प्रभु, उन बातों को समझने के लिए सहायता कीजिए। जीवित परमेश्वर का घर में प्रभु कैसा चलना है प्रभु, और आपकी महिमा कैसा करना है, आपके लिए कैसा जीना है प्रभु, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं प्रभु, उन बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। अंधकार शक्तियों को संपूर्ण से बंद कर देते आपके पवित्र लोगों को उंडेल दीजिए। देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ भी हम पाप किया, हम सभी को खास मुझको प्रभाव का लौसित होकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। लूका 12:12 को हम दावा करते आपके स्वर्गीय विचारों को, वचनों को दीजिए और छोटे बच्चे भी समझने के लिए सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाए प्रभु। और पिक्चर्स के द्वारा, वचनों के द्वारा स्पष्टता से समझ में आने के लिए आप ही उनके आत्मिक मनोनेत्रों को खोलिए और वो समझ हुई बातें हमेशा के लिए अपने मन में रहने के लिए, उस रीति से जीने के लिए, निर्णय लेने के लिए आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर का वचनों में से कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति में हमें कैसा रहना चाहिए। बहुत महीनों से हम लोग परमेश्वर का वचनों को इस रीति से प्रभु ने अनुग्रह दिखाया हमें यूट्यूब के द्वारा, आप लोगों को गीत और जो कहानियाँ पिक्चर्स का रूप में और बहुत अच्छे अच्छे कहानी, गीत, एक्शन सॉन्ग्स सभी सिखाते रहने के लिए प्रभु को बहुत थैंक यू बोलिए। लॉकडाउन प्रभु ने अनुमति दिया, प्रभु का योजना है, प्रभु का संकल्प है, लेकिन प्रभु जो भी करता है, रोमा 8:28 में लिखा है कि सब कुछ मिलकर भला के लिए, अच्छे के लिए वो करता है। तो अभी ये लॉकडाउन जो भी हुआ, ये रोग, बीमारी, ये सब कुछ भी अच्छा के लिए, भला के लिए परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ये वो कामों को, अपने कामों को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो भी करता है अच्छा करता है। इसके लिए हम प्रभु को स्तुति करना है। आज हम प्रभु के वचनों में से कुछ वचनों को हम देखेंगे कि कितना लोगों को, आप लोगों को स्वर्ग में क्या क्या रहता है, किसको पता है स्वर्ग में कौन कौन रहता है। आप लोग बोलेंगे परमेश्वर रहता है, और कौन रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहता है, और कौन रहता है, एंजल्स रहता है, और कौन रहता है, कैसा रहता है, परमेश्वर कहाँ बैठता है, परमेश्वर के पास में कौन रहता है सबसे पहला, और परमेश्वर जहाँ बैठता है वहाँ कैसा होता है। इन बातों को कभी ज़्यादा नहीं सुना होगा, इसलिए परमेश्वर इन बातों को बच्चों को बोलो करके बोझ दिया। इसलिए मैं आप लोगों को इन बातों को बोलने के लिए ये प्रभु के वचनों को प्रभु ने दिया, उन विचारों को आपके सामने रखूँगा। ध्यान से सुनिए और प्रभु का वचनों को पूरा अच्छे से अपने मन में रखिए, इन बातों को जीवन भर। हम सबसे पहला पढ़ेंगे यशायाह का 6 अध्याय का 1 से लेके 9 वचन तक, 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 6 अध्याय का 1 से लेके 8 वचन तक। सब बच्चे, सभी लोग अपना अपना बाइबल खोलिए और अपने अपने भागों को पढ़िए। और मैं जो छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकता है वो लोग ध्यान से सुनिए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे,
दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पाँवों को और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से ढेवड़िया की नींवें ढाल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आँखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु इन वचनों में से आपसे बात करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का स्वर्ग में कैसा रहता है, परमेश्वर कहाँ रहता है, यहाँ लिखा है बहुत विषय। सबसे पहला जो परमेश्वर का जो स्वर्ग में परमेश्वर जहाँ रहता है वो कैसा है, अति ऊंचे स्थानों में रहता है करके वचनों में लिखा है यशायाह 57:15 में। दूसरा, परमेश्वर किसके कौन सा स्थान में रहता है, जो हमारे हृदयों में रहता है, जो नम्र और दीन और जो टूटे फूटे मन से है उनके हृदय में रहता है। आपका मन, आपका हृदय कैसा है, नम्र और दीनता से है क्या? तो आपके हृदय में परमेश्वर रहने का पसंद करता है, आपके हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। तो स्वर्ग में परमेश्वर कहाँ रहता है? लिखा है, यशायाह ने, एक प्रवक्ता है, वो दर्शन देखा। जब वो दर्शन में वो देख रहे कि स्वर्ग में मैंने एक सिंहासन को देखा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। ऊंचे सिंहासन मतलब जहाँ हम खड़े हैं उससे ऊंचे में, ऊंचे मतलब क्या है, ऊपर, ऐसा ऊपर में सिंहासन को देखा। उस सिंहासन में परमेश्वर बैठा हुआ है। ठीक है, पहला विषय, परमेश्वर को कौन देख सकता है? वचन में लिखा है, कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। वो ऐसे ज्योति है, ऐसा शक्ति है, ऐसा भस्म करने वाला आग है करके लिखा है। आग को कोई देख सकता है? हमारे आंखें दर्द हो जाता है। सूर्य को कोई देख सकता है? कोई जाके सूर्य को देखिए, क्या होता है, हमारा आँख बंद हो जाता है। दूसरा क्या होता है? एक तो आँख बंद होता है, सूर्य को देखने से देख नहीं पाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों को स्नीजिंग आता है हच्ची करके, क्योंकि वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारा बॉडी को वो धूप, वो डायरेक्ट हम देख नहीं सकते, ऐसा ज्योति, उससे बढ़कर भयंकर ज्योति में परमेश्वर रहता है। ऐसा महान ज्योति, तो अगम्य ज्योति है वो। पहला तिमोथी 6 अध्याय का आखिरी वचनों में लिखा है। तो हमारा जीवन में हम जानना है कि परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन में हमेशा विराजमान रहता है। हमें विराजमान मतलब बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। कोई बैठा मतलब हमारा घर में बड़े लोग, मम्मी पापा, कोई भी हो, ऐसा बैठा रहता है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी परेशानी नहीं। अगर हॉल में कोई बैठा है, हमारा घर में सोफ़ा में बड़े सब, एक सांप आया तो सब ऐसे बैठा रहता है क्या? सब उठ के खड़ा हो जाता है, सांप आया, सांप आया, डेंजर आया, परेशानी आया और ख़तरा है, उठो उठो उठो, उठ जाता है। लेकिन बाइबल में हम देखते परमेश्वर
पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कहीं भी हम नहीं देखते कि परमेश्वर खड़ा है करके। जहाँ जहाँ लिखा है वो सिंहासन पर विराजमान है। गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। हम गाना गाते हैं ना, तो गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन मतलब वो बैठा हुआ है। उसका परमेश्वर के सामने कुछ भी टेंशन, डेंजर, परेशानी कुछ भी नहीं। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। दूसरा विषय हम इसमें देखते हैं, वो क्या है? वो बैठा है और उनका वस्त्र जो है घेर से मंदिर भर गया था। पूरा मंदिर में परमेश्वर का वस्त्र भरा हुआ था। इतना लंबा और बड़ा परमेश्वर का जो वस्त्र था, कितना अच्छी बात है। परमेश्वर कैसा रहता है? अगम्य ज्योति है, भयंकर ज्योति में वो जलता रहते, उनको कोई देख नहीं सकता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 वचन में, कोई पास में नहीं जा सकता है। ये वचन हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 वचन। परमेश्वर के पास कौन रहता है? एक्चुअली परमेश्वर का वचन को हम देखते ही, और अमरता केवल उसी के है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। और इसमें लिखा है 15 वचन में, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो इसमें हम देखते कि बहुत ही कोई भी समीप में उसको पहुंच नहीं सकते, ऐसी जगहों में परमेश्वर है। अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा नहीं, ना देख पाएगा कभी भी। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को ना देखा है, ना देख पाएगा। पता है आपको, परमेश्वर को किसी ने भी देखा नहीं, ना देख पाएगा कभी भी। ऐसा ज्योति है। सूर्य को आप देख नहीं पाओगे, परमेश्वर को हम कभी नहीं देख पाएंगे, जो सूर्य को बनाया है। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम देखते हैं ना, बहुत बार हम लोग 6 दिन में परमेश्वर क्या किया सृष्टि के बारे में बहुत सुनते, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के बारे में हमने कभी बहुत कम सुनते। परमेश्वर के करीब, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकते बोल रहे, लेकिन परमेश्वर के करीब कौन रहेगा? यहाँ हम देखते हैं यशायाह 6 अध्याय में कि उसके वस्त्र मंदिर भरा हुआ था, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उससे भी थोड़ा ऊंचे पर, सिंहासन के ऊंचे पर सेराप दिखाई पड़ा। ये सेराप कौन है? सेराप मतलब एक परमेश्वर का स्वर्गदूत है। एक परमेश्वर का स्वर्गदूत है। कितने प्रकार के स्वर्गदूत है स्वर्ग में? 9 प्रकार का स्वर्गदूत है करीब। कितना? 9 प्रकार का। उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी का है, सबसे ऊंचा दर्जा का, सबसे फर्स्ट जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला सेराप है। ये उसका नाम क्या है? सब बोलिए बच्चे, क्या है? सेराप। सेराप लोग जो है परमेश्वर के करीब रहता है। उसके बाद ही जो कोई भी है, हम भी एक दिन जाएंगे स्वर्ग में परमेश्वर के पास, हम भी वो सेरापों के पीछे ही रहते हैं। सेराप से आगे कोई भी नहीं जा सकते इस पृथ्वी पर, ऊपर में, कहीं पे भी, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह छोड़कर। हमारा परमेश्वर का विषय में हम देखते कि यहाँ वो सेराप लोग को दिखाई पड़ा। सेराप कौन है? स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत एंजल्स कैसा रहता है आपको पता है? हाईएस्ट रैंकिंग एंजल है सेराप। तो ये सेराप, उनके कितना पंख थे? 6 पंख थे। कितना पंख है? 6 पंख। 2 से क्या कर रहे वो? 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे। अपना मुंह को ऐसा ढांप लिया। मुंह को ढांप लिया तो पंख कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा बड़ा रहता है। एहेजकेल में लिखा है उनका पंख एक एक इतना बड़ा बड़ा था करके। तो वो पंखों से अपना मुंह को ढांप लिया तो मुंह में क्या क्या बंद हो गया? कान भी बंद हो गया, आँख भी बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया।
परमेश्वर के करीब रहने से सूर्य कितना हीट होता है। हम हज़ारों किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर दूर में सूर्य से, सन से, फिर भी हमको ऐसा थोड़ा धूप में जाने से इतना हीट लगता है। और परमेश्वर के करीब वो जो सेराप लोग, जो एंजल्स है, सेराप एंजल्स, वो पास में रहने से उनको कितना गर्मी होता होगा, कितना डर लगता होगा। इसलिए वो लोग, हम देख ही नहीं पाएंगे प्रभु आपको, हम योग्य नहीं है, हम कुछ भी, हमारा चेहरा आपको दिखाई भी नहीं दे सकते हम लोग करके ऐसा ढांप लेता है। जब मोसेस का कहानी आप लोग सुना है, मोसेस जब पेड़ में ज्योति जल रहा था, आग लगा हुआ था पेड़ में, लेकिन पेड़ जल नहीं रहता, तो पेड़ को देखने के लिए दूर से देखा, नज़दीक में जाने से क्या देखा, दूर से आग दिखाई पड़ा पेड़ में। इसको क्या है मैं देखता हूँ करके नज़दीक में गया तो क्या दिखाई पड़ा, वही दिखाई पड़ा, पेड़ ही दिखाई पड़ा, पेड़ में आग लगा हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन दूर से कम क्लियर था, पास में जाने से क्लियर समझ में आया, आग जल रहे, पेड़ है। और जब आवाज़ आया, मूसा मूसा तुम्हारा पाँव से चप्पल निकालो, ये पवित्र जगह है, बोलने से क्या किया मूसा ने, तुरंत अपना मुंह को ढांप लिया। परमेश्वर के आवाज़ से ही इज़राइल लोग उन दिनों में मूसे को हाथ जोड़ते थे, हम वो आवाज़ सुनना नहीं चाहता है, हमारे कान फट जाएगा, हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं देख सकते, हम बात नहीं कर सकते, हम चुप रहेंगे, आप ही जाओ पहाड़ के ऊपर, आप ही बात करो परमेश्वर से, आप ही बोलो। ऐसा महान भयंकर परमेश्वर है हमारा। ऐसे परमेश्वर हमें प्रेम किया, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। कितना प्रेमी परमेश्वर है ना। तो ये परमेश्वर के चारों ओर क्या है, 4 सेराप लोग हैं, बीच में सिंहासन में परमेश्वर बैठा है, चारों तरफ 4 सेराप लोग हैं, एक एक को कितना पंख है, 6 पंख है, कितना बड़ा बड़ा। और 2 पंख से मुंह को ढांप लिया। मुंह को ढांपने का मतलब क्या है, आज बहुत लंबा कहानी नहीं, शॉर्ट कहानी, थोड़ा समय और बस। मुंह को ढांपने का मतलब कान बंद हो गया परमेश्वर का उपस्थिति में। परमेश्वर कहाँ रहता है, प्रभु का घर में, हमारा हृदय में, हमारा जब भी हम प्रार्थना में बैठते हर जगह परमेश्वर रहता है। तो कम से कम हम प्रभु का घर में, जब वो लोग क्या कर रहे, होली होली होली, पवित्र 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 करके हमेशा दिन और रात स्तुति करते रहते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद हम लोग भी यही काम करना है। तो वहाँ जो काम करना है, यहाँ सीख लिया तो ख़त्म, और कुछ नहीं सीखना है। मेनली हमें क्या सीखना है, परमेश्वर को इज्जत करना सीखना है, सम्मान करना सीखना है। उनके सामने सबसे बड़ा प्रकार का स्वर्गदूत हम लोग जो देखते सुनते, वो सादा एंजल से देखते हैं। कुछ लोग दर्शन में, सपनों में भी आते जाते, वो सिंपल एंजल से, वो स्वर्गदूत बड़ा बड़ा है, 6 पंखे और ऐसा ढापा हुआ है। तो हम लोग कितना डरना चाहिए। परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला जो स्वर्गदूत है, वो अपने आंखों से देख ही नहीं रहे, वो अपने कानों से किसी का कुछ भी सुन नहीं रहे, वो अपने मुंह से कुछ भी किसी से बेकार की बातें, व्यर्थ बातें नहीं कर रहे। हम लोग चर्च में कैसा रहता है, कितना आवाज़ करते, कितना बोलते रहते, कितना कोई कुछ बोल रहे तो सुनते रहते, कितना हम लोग यहाँ वहाँ देखते रहते। उनका सिर नीचे था, उनका आँख बंद था, उनका मुंह बंद था, उनका कान किसी का कुछ नहीं सुन रहे। वो लोग एक दूसरे से होली होली, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, यही बात कर रहे। हम लोग क्या कर रहे, 2 पंख से वो लोग इतना ये सब बंद कर लिया। उन्हीं पंखों के नीचे हेजकेल पहला अध्याय में हम देखते हैं, ऐसे प्राणियों को इधर हाथ भी रहता था, छोटा हाथ भी रहता था। यहाँ हम देखते हैं ना कि वो पंख से उड़ के जाके आग लेके यशायाह को मुंह में छुआ है, मतलब अपने हाथ से वो काम किया। उनको हाथ भी था वो एंजल्स को, तो वो हाथ भी वो पंखों के नीचे बंदे छुपा हुआ है। मतलब प्रभु का घर में ये हाथों से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। चिप्स खोल के फाड़ के खाना चर्च में और फेंकना, बिस्किट खोल के खाना, ये सब मैं नहीं करता हूँ। प्रभु का घर में, संडे स्कूल में
प्रभु का चर्च में जब बैठते, वर्शिप टाइम में आराधना का मैसेज संदेश देते, और ऐसा समय में मैं मौन रीति से रहता हूँ। फैमिली प्रेयर में, चर्च घर में भी मैं उठ के चलना और ये करना वो करना, कुछ ऐसा करना ऐसा करना, ऐसा देखना ऐसा ऐसा करना, ये सब नहीं। डर से भय से कांपते हुए प्रभु का उपस्थिति में बैठना है। नीचे ही देखना है, क्या है नीचे? वचन है, बाइबल है। अपने हाथों में बाइबल और नीचे देखते रहना है। वही कामों को अभी प्रभु में इधर दिया, इन बातों को समझना है। प्रभु को आज बोलेंगे क्या? प्रभु मैं कितने बार चर्च में इधर उधर देखा है, प्रभु मैं कितने बार कितना ज़ोर ज़ोर से बात किया, प्रभु कितने बार मैं हंसी मजाक किया, कितने बार ये हाथ से दूसरों का ऐसा ऐसा करके खेला चर्च में, प्रार्थना चलते वक्त, संडे स्कूल चलते वक्त, मुझे क्षमा कीजिए। अभी मैं जो 2 पंख से वो लोग क्या कर रहे, पाँव को भी ढापाए करके लिखा है। पूरा जो प्रभु को मेरा शरीर नहीं दिखना है, मैं पूरा ढाप के रखता हूँ करके लगा है। आप कैसा ड्रेसेस पहन के आता है चर्च में, वहाँ प्रभु ने पंख दिया। पंख कैसा रहता है? मुर्गी का पंख कैसा रहता है? सब उसका पूरा फेदर्स रहता है, हेयर्स रहता है, पूरा वो कवर करने से मुर्गी अपने बच्चों का ऐसा करता है। तब आपको क्या दिखाई पड़ता है? खाली चेहरा, दूसरा थोड़ा सा पाँव दिखाई पड़ता है। लेकिन जब मुर्गी को लेके ऐसा, सब को लेके ऐसा जब बैठता है, आपको क्या दिखाई पड़ता है? कुछ भी नहीं। मुर्गी को 2 ही पंख था, इसलिए वो अपने पाँव को ढापा, बच्चों को ढापा, सबको ढाप के ऐसा रखा। लेकिन और 2 पंख होने से वो स्वर्गदूतों की तरह वो मुंह को भी ढापते थे। ऐसा हमें रहना है प्रभु का उपस्थिति में। मैं बोलूँगा नहीं प्रभु, मैं कान से कुछ भी सुनूंगा नहीं प्रभु, मैं आँख से इधर उधर देखूंगा नहीं प्रभु, मैं आपको ही स्तुति करूंगा, आपको ही महिमा करूंगा। फैमिली प्रेयर में ऐसा करूंगा, पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में ऐसे रहूंगा। प्रभु के पास जब हम जाते हैं, ऐसा डर से भय से हमें रहना है। उनके करीब हम जाते हैं, प्रार्थना कर रहे तो यशायाह दर्शन देखा, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाके खड़ा हो गया। आप भी अभी से प्रार्थना कर रहे हो, मतलब प्रभु के नज़दीक जाते हो। अचानक आपको भी प्रभु कुछ कुछ दिखा देता है। स्वर्ग में क्या होता है वो सब दिखाई देता है। कितने बच्चों को दिखाई दिया? यूट्यूब में देखिए, चिल्ड्रंस ने स्वर्ग का ड्रीम्स देखा है क्या, बताएगा आपको, बहुत कहानी मिलेगा। आप भी मांगिए, प्रभु मुझे भी दर्शन दीजिए ना स्वर्ग का, यशायाह को जैसा दिया। यिर्मयाह को छोटा बालकपन में प्रभु ने चुन लिया अपना सेवा के लिए। बोला प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, बोला बालक मत बोलो, मैं जो बोलता हूँ वो काम करो। सेवा मतलब क्या है? आपको बाइबल कुछ पता नहीं, वचन याद नहीं रहता है, रिमेम्बरेंस पावर कम है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जो बोलता है वो वचनों को बोलना, यही सेवा है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवनों में सीरियस होना है। ढीला ढाला जीवन, वो पंख दिया प्रभु, पूरा अच्छा से ढापा, और हम लोग अपना शरीर इतना इतना कपड़ा, पूरा हाथ देखो, मेरा हाथ पूरा, पाँव छोटा छोटा पहन के पूरा पाँव दिखाना, जितना हो सके उतना लूज। परमेश्वर का ऐसा कपड़ा पहना, लिखा है ना, परमेश्वर का वस्त्र पूरा सारे मंदिर भर गया था। आपके कपड़े अपने शरीर को ही भरता नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? स्वर्ग में चलेगा क्या? हम लोग जा सकता है क्या? प्रभु के नज़दीक जा सकता है क्या? प्रभु बोलेगा इसका कपड़ा अच्छा नहीं, इसका शरीर दिख रही, वो छोटा छोटा एंजल्स तो हमको आसपास भी नहीं जाने देगा, दूर जाओ, तुम्हारा कपड़ा, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, ऐसा बोलेंगे। इसलिए मेरा जीवन में हमारा शरीर चिपका हुआ कपड़ा पहन के मेरा शरीर देखो, ऐसा हम नहीं जाना है चर्च में, ना हम कभी भी पहनना है, ना स्कूल में, ना बाहर, कहीं के लिए भी। चर्च के लिए एक ड्रेस, बाहर के लिए एक ड्रेस, ऐसा भी नहीं, हमेशा एक जैसा रहना है। मेरा मम्मी पापा मुझे हाई स्कूल में जब था जीन्स पैंट लेके आया, जीन्स पहनो, सब लोग पहनता है ना, तो तुम लोग को पहनना है तो पहन लो करके। मैं एक बार ऐसा पहन के देखा, ये पूरा पैंट क्या पाँव को चिपका जैसा है, निकाल के फेंक दिया। दोबारा मैं कभी नहीं पहनूंगा जीवन भर, ऐसा मुझे पसंद नहीं, मुझे लूज़ लूज़ पसंद है। तो कुछ लोग मुझे चिढ़ाते थे, अरे बूढ़े आए देखो, सब बूढ़ों की तरह कपड़ा पहनते हैं लूज़ लूज़। मुझे ऐसे ही पसंद है, कितना भी कुछ भी सोचो, लेकिन मेरा शरीर नहीं दिखना है, पूरा शरीर
शर्ट भी लूज़ लूज़, पैंट भी लूज़ लूज़, और जितना हो सके उतना फुल शर्ट्स फुल पैंट्स ही पहनता हूँ मैक्सिमम, मुझे ऐसा पसंद है। तो प्रभु परमेश्वर ऐसा कपड़ा पहनते थे, वो फुल पूरा। प्रभु यीशु मसीह कैसा कपड़ा पहनता है? वो क्या चिल्ला रहा है? होली 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 3 बार क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? त्रिएक परमेश्वर है। एक परमेश्वर है क्या हमारा? नहीं, त्रिएक परमेश्वर है। पिता, फादर, पुत्र, सन, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन, होली स्पिरिट, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी परमेश्वर हमारा। आवर गॉड इज ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर है, वो ट्रिनिटी है। इन बातों को हमें समझना है। आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आपको समझने के लिए कोशिश करना है। प्रभु ने बोला मेरे स्वर्गीय विषयों को बताओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या रहता है? सिंहासन। परमेश्वर वो सिंहासन पर बैठा रहता है, हमेशा वो बैठा है, मतलब सब कुछ शांत है। परमेश्वर के ऊपर कोई बात होता ही नहीं। सांप आओ, कुछ भी आओ, परमेश्वर हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ का करता है। उन्होंने ही सब कुछ बनाया, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उनके लिए सब कुछ बनाया गया, तो उनको कुछ भी डराने वाला नहीं, उनको कुछ भी हिला नहीं सकते। इसलिए हमें कभी भी किसी भी विषय के डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बैठा है। सांप आओ, कुछ भी आओ, पापा पापा सांप आया बोलेगा, पापा बोलेगा हाँ मैं देख रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूँ ना इधर। तो हम डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों? मेरा पापा बैठा है, नहीं बैठा। ऐसे ही परमेश्वर है। दूसरा वो क्या है? चारों ओर नज़दीक में कोई नहीं जा सकते, कोई देख नहीं सकते, देखेगा तो मरेगा, देख नहीं सकते ना देखेंगे कभी। वो ज्योति है। हम स्वर्ग में जाएंगे तो भी परमेश्वर को क्या देखेंगे? एक लाइट है, ऐसा लाइट की तरह देखेंगे। प्रभु को हम देख नहीं पाएंगे। वो नज़दीक जो था वो इतना डर गया, सिरा बड़ा बड़ा स्वर्गदूत लोग वो अपना मुंह को ढाँप लिया, आँखों को, कान को, मुंह को। प्रभु के पास में प्रभु का घर है, मंदिर। हमारा जीवन में हमेशा हम लोग जितना हो सके, हमारी आंखें वचन में लिखा है, नीति वचन में समय ने सीधा रखो, यहाँ वहाँ मत देखो। यहाँ वहाँ देखेगा तो गिर जाएगा तुम। मोबाइल में भी हम क्या देखते? प्रभु को पसंद नहीं। जब हम कुछ भी गलत देखते हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु चाहते हैं हम नज़दीक में रहे, लेकिन जैसा हम पाप को देखा प्रभु दूर हो जाता है। प्रभु वहीं रहता है, हमको दूर चले जाते हैं, हम लोग खुद ही दूर हो जाता है पीछे। जहाँ वो रहता है पवित्रता है, इसलिए वो लोग क्या चिल्ला रहे? पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो आपका हैंडवर्क में भी इन शब्दों को ज़रूर लिखिए, होली होली होली। आपको पता है प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह जो बेटा है हमारे लिए दे दिया, इस दुनिया में आया, प्राण दिया, लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा उठ के परमेश्वर के पास जाके हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और सिंहासन पर विराजमान है वो भी। और जब स्टेफनुस मर जाते वो खड़े हो जाता है सिंहासन से करके हम देखते, तो वो भी सिंहासन पर बैठा रहता है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, उनके लिए उधर कोई खास, उनका कुछ अलग सा रूप जैसा कुछ नहीं, वो आत्मा है और उनके लिए कोई अलग सा सिंहासन नहीं है। फिर भी कैसा उन लोगों का समझ है, देखो मेरे को सिंहासन नहीं है तो भी, मैं दिखाई नहीं पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में कैसा है? मैं दिखाना है, मैं दिखाना है, मेरा ड्रेस दिखना है, मेरा ड्रेस दिखना है। पवित्र आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर दिख रहे, प्रभु यीशु मसीह दिख रहे, लेकिन पवित्र आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है। उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है। फिर भी वो लोग कितना एक मन से, एकता में, त्रिएक परमेश्वर। ऐसा हम लोग रह सकता है क्या? घर में एक ही भाई को, बहन को वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहे, वो सब में अच्छा है तो उनको अच्छा रहने दो, मैं नहीं है तो भी मैं चुप रहूँगा। हमें समझदार है, ऐसा एडजस्ट करते हैं हम लोग। ऐसा वो लोग ही एक्शन सॉन्ग्स करते हैं, मुझे क्यों नहीं? ऐसा जलन नहीं करना है, ऐसा दुखी नहीं होना है। प्रभु उनको ऐसा बनाए, उनके लिए उनको वरदान दिया, वो करेंगे, वो करेंगे। मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ, मैं मैचिंग नहीं कर पाऊँ, मैं म्यूज़िक के अनुसार नहीं कर पाऊँ, फिर भी चलेगा।
फिर भी कितना लोग हम देखते हैं एक्शन शॉट्स में, कुछ लोग एकदम बराबर करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलने ऐसा ऐसा इधर उधर कैसे भी एक्शन करते हैं, फिर भी चलता है। तो पवित्र आत्मा वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी वो है उधर। तो हमारा जीवन में भी हम ध्यान देना इन बातों पर। स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, स्वर्गीय परमेश्वर विराजमान है और प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद हम देखते चारों प्राणी है, वो प्राणियों क्या कर रहे, दो पंख से उड़ रहे। उड़ने का मतलब हमेशा तैयार हो प्रभु में, आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। लेकिन जब तक आप कुछ काम नहीं बोले, मैं आपको स्तुति करते रहूँगा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप ही महिमा का योग्य और कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है प्रभु, आप ही महान परमेश्वर हो। स्तुति करते रहते करते दिन और रात यही की काम है। हम 5 मिनट भी आराधना करता है क्या सुबह सुबह उठ के? थैंक यू प्रभु, अच्छा नींद दिया, कल दिन नया दिन दिया आप आज, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हैं कि सुबह उठ के उठते ही सबसे पहले हम क्या करते, परमेश्वर को स्तुति करना है। उसके बाद ही जो कुछ भी है, उठते ही सबसे पहला धन्यवाद प्रभु, नया दिन दिया और एक दिन दिया, मुझे जीवित रखा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना है। उसके बाद हम प्रेयर हो, बाइबल हो, बाकी सब पढ़ के और फ्रेश होना जो भी है वो सब हम बात की बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्तुति करना है, परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के मन के अनुसार हमें चलना है। इसलिए 1 तिमोथी 3 अध्याय में हम पढ़ते कि 15 वचन में, जीविते परमेश्वर का घर में, जीविते परमेश्वर का मंडली में लोग कैसा चाल चलन होना चाहिए ये आप लोग जानना है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ करके पौलुस तिमोथी को लिखता है। 1 तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीविते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव, जीवित इस परमेश्वर का घर में, कलीसिया में कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसा चाल चलन, हाउ शुड बी आवर बिहेवियर इन द चर्च ऑफ गॉड। परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंडली में हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। चर्च में जब आते हैं, प्रभु का घर में जब आते हैं, हम कैसा होना चाहिए। हमारे घरों में भी हो, हम जितना हो सके उतना साइलेंट रहना है। हंगामा करना, चिल्लाना, दौड़ना, झगड़ा करना और खींचना, बाल खींचना, मारना, पीटना, चुभाना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये हाथों को बंद, मैं प्रभु का उपस्थिति में, मेरा पंख से मैं बंद किया जैसा वो सेरापों की तरह मैं जीऊँगा, निर्णय लेना है। और ये जो कान बंद, बेकार की बातें, गलत बातें मैं नहीं सुनूंगा, ये देखो वो ऐसा है वैसा है बोलने से ऐसा बातें मैं नहीं सुनूंगा, बंद करना है। किसी के बारे में कंप्लेंट करना, ये ऐसे वो ऐसे, झूठ बोलना, गलत बोलना, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। चर्च में मैं बात नहीं करूँगा, है ये खेलेंगे, ऐसा करेंगे, ऊपर प्रभु का क्लास चल रहे और वचन चल रहे और गीत चल रहे और कोई बाजू से बोलेगा ये करो वो करो, हम बात नहीं करने को उनसे। डॉक्टर के पास जाने से क्या बोलते हैं, एंट्रेंस में साइलेंस करके एक पिक्चर रहता है छोटे बच्चों के लिए, ऐसा प्रभु का उपस्थिति में हम इतना क्यों हंगामा करते हैं। अपने पाँव दिखाते हुए खड़े नहीं और पंख को बंद करके उड़ते उड़ते प्रभु को स्तुति कर रहे। कितना तकलीफ़ होता है, कितना मेहनत चाहिए, उड़ते रहना है हमेशा। पता है पक्षी, एक एक पक्षी, बहुत कम पक्षी है जो लंबा समय तक चलता है, नहीं तो कुछ पक्षी थोड़ा दूर चल के रुकना पड़ता है, वो बैठ जाता है पेड़ों में इधर उधर, फिर चलना पड़ता है, शक्ति एनर्जी उतना नहीं है। कुछ पक्षी बहुत लंबा चलता है। तो हमारा जीवनों में ध्यान रहना। कितने लोग आप लोग मेमोरी वर्सेस बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। बहुत दुखी हुआ मैं, कुछ लोग चेयर में बैठ के, कुछ लोग सोफ़ा में बैठ के, कुछ लोग बिस्तर में बैठ के इस तरीके से वचन बोलते हैं, प्रभु का वचन मेमोरी वर्सेस, आराम से बैठ के और मोबाइल सामने रख के बोल दिया।
वह हवा में उड़ते उड़ते प्रभु को स्तुति धन्यवाद कर रहे, और आप लोग सोफ़ा में, चेयर में, बिस्तर में लेट के बैठ के बता रहे, तो कैसा चलेगा? कुछ इज्जत और डर भय नहीं है परमेश्वर का। प्रभु के वचन है। मैं खड़े होके बोलता हूँ, जो बच्चे खड़े होके बोला, आप लोग बहुत ही अच्छा किया। प्रभु को इज्जत और सम्मान करना है। आपको पता नहीं, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर का घर में कैसा चलना है हमें सीखना चाहिए। प्रभु के कामों में, मंडली का जो भी मेमोरी वर्सेस हैंड वर्क, इन सब में हम परमेश्वर को महिमा करना है। हमारे हर एक कामों से प्रभु की महिमा ऊंचा करना चाहिए। वो अपने पावों को ढाँप के रखा। चर्च में भागना, इधर उधर ये सब करना, वो सब करना, फैमिली प्रेयर चल रहे, उठ के जाके ये करके वो करके ऐसा आना, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर बच्चे, कुछ लोगों को मोबाइल्स मिल गया, आप क्लास चल रहे, चर्च में भी बैठ के चैटिंग करना, व्हाट्सअप देखना, ये सब नहीं करना चाहिए। फैमिली प्रेयर्स में भी हम लोग कंप्लीटली प्रभु में रहना चाहिए। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत सीरियस मैटर है। किसी आत्मा को बचाने का काम है तो आपको अलाउड है, आप कर सकते हैं वो, कि प्रभु का आराधना का समय में भी हम लोग ऐसा, वो उसमें वचनों को देख के, हम लोग किसी का फ़ोन आया तो हम किसी को देख के आप बात करके उसको अंदर लेके आओ। वो कोई मंदिर को ढूंढते आ रहे, उनका एड्रेस चाहिए, वो मेरे बोला था, लेट हो गया, अभी आया, उनको दीजिए, हमें ऐसा देते। क्यों? क्योंकि वो सेरापों को प्रभु ने क्या बोला, यशायाह उधर खड़ा हुआ, ये सब देख के हाय 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 हाय, मैं अपवित्र हो गया, मैं अपवित्र हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे पवित्र परमेश्वर को, ऐसा दृश्य को मैंने देखा, मैं तो मर जाऊंगा करके वो बोलने लगा। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे अशुद्ध होठों वाले व्यक्ति हो, मुझे क्षमा कीजिए। वो अच्छा व्यक्ति है, प्रार्थना कर रहे, लेकिन जब परमेश्वर को देखा, उस महिमा को, उस परमेश्वर के पास में गया, वो अपना पूरा पाप दिखाने पड़ा, अपना पूरा गंदगी दिखाई पड़ रहा है। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ चिल्ला रहे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, सेराप को, एक एंजल को बोला, सेराप स्टॉप, तुम आराधना बंद करो, रुको। वहाँ आग में से वो अंगारा लेके जाके यशायाह को छू कर बोलो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तब वो उड़ते उड़ते जाके एक जो होल्डर से वो पकड़ते हैं ना, उससे आग पकड़ के जाके उसको छू के मुंह को बोला, जैसा पिक्चर्स में वो बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तब उनके पापों की क्षमा हो गया। वो आग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह बोला, ये वचन के द्वारा तुम पवित्र हो गया। क्या मेरा वचन हथौड़ा और आग जैसा नहीं है? प्रभु का वचन में लिखा है। हमारा जीवन में ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और परमेश्वर ही वचन था। प्रभु यीशु मसीह वो वचन है। वो वचन हमारे लिए आके छू लिया, हमें हमसे बात किया। ये वचन, ये वचन, ये वचन, रोज़ बाइबल पढ़िए, उसमें प्रभु आपसे बात करता है। रोज़ वचन पढ़ने से ही प्रभु आपसे बात करते हैं। उन वचनों के द्वारा एक वचन से प्रभु बोलेगा, मेरा बेटा मैं तुम्हारा पाप क्षमा किया, तभी तुम्हारा आपका पापों की क्षमा होता है। जिसका पाप क्षमा होता है वो क्या करना है? उठ के बपतिस्मा लेना है, बैठे नहीं रहना है। फिर पीछे जाएगा। शैतान क्या करता है? फिर आएगा, अरे तुम उद्धार नहीं पाए, कुछ नहीं, तुम पापों को मान लिया, बस थोड़ी तुम्हारा पाप क्षमा होगा, वैसे ही है सब। नहीं, प्रभु बोल रहे, परमेश्वर तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। यशायाह को बोला, तुरंत एक आवाज़ आया, पाप क्षमा होते। इसलिए क्या चिल्लाए यशायाह ने? पापी हो, पापी हो, पापी हो बोला। यीशु मसीह छुआ तो क्षमा हो गया। वचन में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु मैंने मम्मी को ऐसा बोला, पापा को ऐसा बोला, मैंने भाई को ऐसा बोला, बहन को ऐसा बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे आपके पास में जाना है। इसलिए मैं ऐसे शरीर को दिखाने वाला कपड़ा नहीं पहनूंगा, बोलूँगा नहीं चर्च में, इधर उधर सुनूंगा नहीं गलत बात, गलत चीज़ों को देखूंगा नहीं, मेरा पाँव से इधर उधर भागूंगा नहीं, पंख से दबाया जैसा मेरा अपना जीवन को मैं कंट्रोल में, लिमिट में रखूँगा। मेरा सीमा जितना है, मुझे जितना करना चाहिए, जितना बोलेंगे उतना ही करूँगा।
वो स्तुति आराधना कर रहा था पंख से उड़ते उड़ते। सर आप जाओ यशायाह को छू लो बोलने से यशायाह ऐसे ही खड़ा था सिर नीचे करके, मैं पापी हूँ बोल रहा था। वो जाके छू के बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, अब मत बोलो मैं पापी हूँ, तो उसका पाप क्षमा हो गया। यीशु के पास आने से मैं तुम्हें सच्चा शांति देता हूँ, तुम्हारा पाप क्षमा करता। बोला मैं पापी हूँ मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु बोलने से सबको पापों की क्षमा मिलता है। प्रभु को अपना हृदय दीजिए, प्रभु मेरा हृदय में आइए, वो आपके हृदय में आता है। इसलिए प्रभु के पास क्षमा है। आप लोग बच्चे होकर प्रभु का घर में इन हाथों से गलत काम नहीं करना है, ये वो मोबाइल से सब करना नहीं, इन हाथों से प्रभु का वचनों को पकड़े रहना है। इसलिए हमारा जीवनों में प्रभु का जीवित मंडली में कैसा चलना है हमें समझना है, कैसा बैठना है हमें समझना है, सीखना है, कैसा बोलना है हमें सीखना है, जो ज़रूरी है। तो किसी का परमेश्वर बोला तो उन्होंने जाके बोला तुम्हारा पाप क्षमा होगा, वो तभी बोला है, नहीं तो सादा बात कुछ भी नहीं किया। प्रभु का उपस्थिति में ऐसा डर और भय से बैठना है। मैं बात नहीं करूँगा, मैं बेकार की बात कहानी ये करेंगे वो करेंगे ये सब वो सब नहीं करूँगा, और इधर उधर नहीं जाऊँगा। ज़रूरी है तो अर्जेंट है तो ये बाथरूम, नहीं तो नहीं, बाकी समय बैठे रहूँगा, हिलूँगा नहीं मैं मेरे जगह से। प्रभु देख रहे, प्रभु मेरे से दूर, मैं दूर हो जाऊँगा प्रभु से अगर बात किया इधर उधर ये किया तो। जितना मौन रहेंगे परमेश्वर के करीब हम जाएंगे। वो सेरापों की नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है वो सेरापों को 4 सेराप है, उसके बाद तीसरा क्या रहता है कि 4 प्राणी भी रहता है। एजकेल का किताब में अगली बार मैं बताऊंगा। उसके बाद 24 प्राचीन लोग रहता है, 12 गोत्रकर्ता इज़राइल का बेटा लोग और 12 शिष्य लोग 24 सिंहासन पे बैठा रहता है। और वो लोग क्या करते, अपना मुकुट को निकाल के साष्टांग प्रणाम करके वो मुकुट को उधर डाल के प्रभु को आप ही महिमा का योग्य, हम इतना भी महिमा पाने के लिए योग्य नहीं है करके अपने आप को समर्पण करते। तब वो प्राणी भी सब झुक जाते, केवल परमेश्वरी महिमा का पात्र सारे लोग स्वर्ग में जो कोई भी है सब लोग झुक जाते। ऐसा हम बहुत बार स्वर्ग में करेंगे, उसी को हम सीखना है। यहाँ भी हम साष्टांग प्रणाम करके प्रभु को झुक कर दंडवत करना है। दिन में एक बार तो साष्टांग प्रणाम मतलब क्या, पूरा लेट के प्रभु जी आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं। पूरा साष्टांग प्रणाम करने से क्या है, मट्टी से मिल गए जैसा, पूरा शरीर पूरा फ्लोर से मिल गया, मैं जीरो में मट्टी हूँ प्रभु। अपने आप को संपूर्ण समर्पण करना। बक्सिंग अंकल एक बार चर्च में ऐसा प्रेयर चल रहा था, आके साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करे। बाजू में देखा ये आदमी कौन है ऐसा लेटा है करके, एक आदमी ऐसा देखा तो बक्सिंग अंकल था। हेब्रोन में वैसा लेट के साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करता था। कभी कभी हमारा जीवनों में भी हम दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम अपना पर्सनल प्रेयर में हम लोग ऐसा साष्टांग प्रणाम करके प्रभु को बोलना है, प्रभु ये मट्टी और धूल के समान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं किसी से बड़ा नहीं, मेरा भाई मेरा बहन मेरा मम्मी पापा सब लोग अच्छा है, मैं बहुत ही गंदा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अपने आप को हम यशायाह जैसा बोला पापी हो बोला, उनको प्रभु पवित्र कर दिया। प्रभु इसलिए आपको बुला रहे। प्रभु को अपना जीवनों को आप सौंपने से प्रभु आपके हृदय में आएगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। इस रीति से मेमोरी वर्सेस जब आप बताएंगे, खड़े होके हाथ में बाइबल लेके प्रभु को इज्जत और सम्मान करते हुए मेमोरी वर्सेस बताना है। और हैंडवर्क जो करता है उसमें परमेश्वर की महिमा होने लगेगा, अच्छे से करना है। और सारे बच्चे, छोटे बच्चे और जो जूनियर प्राइमरी सीनियर सभी बच्चे भी परमेश्वर को महिमा करना है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। इन बातों को सीख लीजिए। मैं बोलूँगा नहीं, वो पंख से ढापा जैसा मैं करूँगा, मेरा भाव को बंद करूँगा और प्रभु के लिए तैयार रहूँगा उड़ते हुए। आखिरी में परमेश्वर ने पूछा, यशायाह करके नहीं बोला, लेकिन बोला कौन जाएगा हमारे लिए? तो उन्होंने बोला मैं जाऊँगा प्रभु, मुझे भेजो। एक आवाज़ सुनाई पड़ रही, कौन जाएगा हमारे लिए करके। तो यशायाह सुन के बोला मैं जाऊँगा, मुझे भेजिए प्रभु। आप बच्चे होकर आज ही अभी बोलिए, प्रभु मैं भी तैयार हूँ, मैं जाऊँगा, मुझे भेजिए। कहाँ भेजना है, कौन सी जगह पर जाना है, आपके लिए मैं सेवा करूँगा। संपूर्ण रूप से प्रभु को बोलिए। अपने पापों को मान लीजिए। सबसे पहला मैं पापी हूँ बोलिए, प्रभु क्षमा करेगा। एक वचन से बात करेगा, जैसा वो आग से छुआ जैसा आपको भी एक वचन से बात करेगा। और प्रभु का बपतिस्मा लेके प्रभु का रोटी में भागीदार होना है।
और प्रभु जब बुलाएगा कौन जाएगा मेरे लिए, वो आवाज़ सुनाई पड़ते तैयार रहिए बोलने के लिए, प्रभु मैं जाऊंगा आपके लिए, कहाँ भेजना है जाए भेजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपका मेमोरी वर्सेस याद रख लीजिए, लिख लीजिए। छोटे बच्चे बिगनर के लिए यशायाह 6 अध्याय का 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। दूसरा प्राइमरी के लिए 6 अध्याय का 2 वचन यशायाह का। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। जूनियर के लिए जो यशायाह 6 अध्याय का 2 वचन और पहला तिमोथी 6 अध्याय का 16 वचन। यशायाह 6 अध्याय का 2 वचन और पहला तिमोथी 6 अध्याय का 16 वचन। सीनियर्स के लिए यशायाह का 6 अध्याय का 1 से लेके 3 वचन तक। सीनियर्स के लिए यशायाह 6 अध्याय का 1 से लेके 3 वचन तक और पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15 वचन। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15 वचन पूरा बाय हार्ट कीजिए। और बड़े बड़े चैप्टर्स बच्चे लोग बाय हार्ट करते, थोड़ा सा इस बार बड़ा पोर्शन है, आप सीख लीजिए जूनियर सीनियर। और हैंडवर्क आपको फ़ोटो दिखाई पड़ेगा, इसको कर लीजिए। और ध्यान रखिए जो इन दिनों में लॉकडाउन में आप लोग कहीं भी जितना हो सके उतना जो बाहर नहीं जाने से अच्छा है मम्मी पापा का बात सुनने का। और गलती से इधर उधर गया, दुकान गया सामने, इधर उधर से भी आने से सैनिटाइज़ करने का, हैंड वॉश करने का सोप से 15-20 सेकेंड और बार बार। और जो मास्क पहनने का, कभी भी कहीं भी बाहर गलती से निकला तो। और जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें ध्यान दे के पढ़ाई करने का। और हर एक वचनों को, प्रभु के वचनों को पढ़ते रहने का। और जितना हो सके उतना बार बार मुंह में, हाथ में, आँख में उंगली नहीं डालने का। और पूरा प्रभु का जो विश्वास रख के प्रभु हमें बचाएगा, लेकिन जो प्रिकॉशंस है वो भी हमें लेना है। इसमें भी ध्यान देते हुए माता पिता जो भी बोलते उन बातों को सुनते हुए अपने पर्सनल पोर्शंस पढ़ते हुए प्रभु के लिए जीने का। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। आपके मन के अनुसार चलने के लिए दया से अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, आपको प्रेम करने के लिए सहायता कीजिए। और सारे मेमोरी वर्सेस हैंडवर्क बनाने में आप भी सहायता कीजिए। इन लॉकडाउन के दिनों में पवित्रता से, शुद्धता से चलने के लिए सहायता कीजिए। सारे बच्चों को आपके हाथों में सुनते प्रभु, माता पिता का बात सुनते हुए प्रभु जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए। आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। आपके स्वरूप में बदलते जाने के लिए सहायता कीजिए। इन्हीं का स्वर्ग राज्य प्रभु, उन राज्यों के विषय में जानने के लिए सहायता कीजिए। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। अपने जीवनों को आपको समर्पण करने के लिए सहायता कीजिए। इन वचनों को संपूर्ण आशीष मांगते हुए आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ और सारे बच्चों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।